अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। यस्य स्वयं से भावाप्ते अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आज हम सभी लोग 11वें नंबर के श्लोक की ओर चले। 11वां नंबर का श्लोक आचार्य भगवान कह रहे हैं 11वें नंबर के श्लोक में, राग द्वेष दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचरम जीवा संसाराब्दो विमृतिसो। पूज्य स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं राग द्वेष दीर्घ, राग द्वेष रूपी दो रस्सी के छोर दीर्घ बहुत लंबी, बहुत बहुत नेत्र आकर्षण कर्मणा, और यही तुम्हें कर्म के रूप में आकर्षण करते हैं। नेत्र आकर्षण कर्मणा, ये जो राग और द्वेष है कर्मों को आकर्षित करता है, कर्मणा आकर्षित करता है। आकर्षित करने के बाद क्या करता है? अज्ञानात् सुचरम जीवा, अज्ञान रूपी चिरंजीव बना देता है, तुम्हें चिरंजीव बना देता है। मतलब अज्ञान रूपी जीव तैयार कर देता है, अज्ञान रूपी भावनाएं पैदा करता है। कौन? और राग और द्वेष। जब अज्ञान रूपी भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो कहा आचार्यों ने संसार अब तो भ्रमतिसो, तो संसार में भ्रमण करता है ये जीव। आप विचार करके रखना, आचार्य पूज्य स्वामी यहाँ क्या कह रहे हैं, राग द्वेष के जो दो रस्सियां हैं, राग द्वेष की जो दो छोर हैं, उन दोनों छोरों के कारण से हमारे कर्मों का हमारे प्रति आकर्षण होने लगता है। और जब कर्मों का हमारे प्रति आकर्षण होता है तो हम कर्म रूपी बंधनों में बंधने लगते हैं। और जब कर्म रूपी बंधन में बंधते हैं तो अज्ञानात् सुचिरम, अज्ञान रूपी अंधकार सुचिरम अनादि काल तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार आता है तो संसार भ्रमतिसो, हम संसार में भ्रमण करते हैं, भ्रमतिसो। अब आप विचार करके रखना, संसार में भ्रमण का कारण आचार्यों ने यहां बता दिया। संसार में भ्रमण का कारण क्या है? राग और द्वेष। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? राग और द्वेष करते हो? आप विचार करके रखना, राग और द्वेष हमसे छूटता नहीं है। संसार की सारी वस्तुएं छूट जाएं लेकिन राग और द्वेष नहीं छूटता। और राग का मतलब है अपनापन और द्वेष का मतलब है परायापन। राग का मतलब है अच्छा लगना और द्वेष का मतलब है बुरा लगना। राग का मतलब है आनंद में जीना और द्वेष का मतलब है संताप में जीना। राग का मतलब है संसार भ्रमण करना, अब विचार करना। राग का मतलब है शरीर में जीना और द्वेष का मतलब है आत्मा से द्वेष करना। आप ख्याल करके रखना, हमने ये भावनाएं बना रखी हैं, धारणाएं बना रखी हैं, और जब तक ये धारणाएं और ये भावनाएं हमारे मन में रहेंगी तब तक हम संसार से पार नहीं हो सकते।
इष्टोपदेश ग्रंथ में इष्ट का उपदेश आचार्य पूजपा स्वामी इसलिए देना चाहते हैं कि आप उन राग और द्वेष से बचने का प्रयास करें। और मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदत्त सागर जी महाराज राग द्वेष को ज्यादा खतरनाक नहीं मानते। राग द्वेष तो बेटा है। हाँ, आप विचार करके रखना, राग द्वेष तो बेटा है। पिता से मिल लो एक बार। पिता कौन है? पिता मोह है। ख्याल करके रखना, राग माने अच्छा और द्वेष माने बुरा। तुमने किसी को अच्छा कहा, तुमने किसी को बुरा कहा, कहकर भूल गए तो ज्यादा देर तक वो कर्म तुम्हें सताएगा नहीं, ज्यादा देर तक वो कर्म तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब मोह आता है ना, मोह पिता आता है ना, तो राग द्वेष मजबूत हो जाते हैं। और मोह हमें कहने का प्रयास करता है कि नहीं, इसके बिना हम रह नहीं सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। राग है लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, मर जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। ये मोह है। देश, इसकी शकल देख नहीं सकते, ये देश है, लेकिन ये आया तो इसे छोड़ूंगा नहीं, ये मोह है। ख्याल करके रखना, ये राग और द्वेष की श्रृंखला हमारे जीवन में अनादिकाल से चली आ रही है। मेरे गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दिवस पर आशीर्वाद लिखकर भेजा, और दीक्षा दिवस पर आशीर्वाद लिखकर भेजा तो उन्होंने एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी। मैं हमेशा कहता हूं, संतों के द्वारा लिखा हुआ हर शब्द एक ग्रंथ होता है। संतों के द्वारा लिखा हुआ हर शब्द ग्रंथ होता है। संतों के द्वारा कहा गया हर शब्द मंत्र होता है। जो संतों के शब्दों को मंत्र मान लेते हैं, संतों के लिखे अक्षरों को ग्रंथ मान लेते हैं, वो एक दिन निर्घंत और अरिहंत हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, वो एक दिन निर्घंत और अरिहंत भी हो सकते हैं। संत अन्यथावादी नहीं होते, मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं। प्रवचनों में भी कभी बोलेंगे कि एक हम व्यंग कस रहे हैं, व्यंग बोल रहे हैं, चुटकुला दे रहे हैं या जोक्स बुला रहे हैं, तो वो जोक्स से केवल सत्य समझाना चाहते हैं। ख्याल करना, राग द्वेष के उन्होंने केवल इतना ही लिखा कि राग द्वेष के कारणों को हमने, राग द्वेष छोड़ने की बात तो हमने कई जन्म से करी है। हर जन्म में हर साधु जो आएगा, हर जो आचार आएगा, मुनि आएगा, ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें एक ही बात आई है कि राग छोड़ो, देश छोड़ो, राग छोड़ो, देश छोड़ो। उन्होंने जो बात मुझे लिख कर दी, भेजी आशीर्वाद में, बहुत प्यारी बात। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया कि हर जन्म में तुमने राग द्वेष छोड़ने की बात तो सुनी है और करी है, बस इस जन्म में एक प्रयास करो, राग द्वेष के कारण छूट जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। राग द्वेष के कारण छूटना चाहिए। कारण है मतलब जड़, और कारण कहीं हमने, आप विचार करके रखना, राग द्वेष के कारण हमने इकट्ठे कर रखे, राग द्वेष के कारण हमने अपने मन में बैठा रखे, राग द्वेष के कारण हमने अपने जीवन में संभाल कर रखे हैं। और जब तक तुमने अपने राग द्वेष के कारण संभाल के रखे हैं, तब तक तुम संसार में ही रहने वाले हो। कैसे कैसे राग करते हो, ख्याल करना। शरीर के प्रति तुम्हारा राग आ जाए, शरीर के प्रति तुम्हारे अंदर राग की भावना आ जाए, तो थोड़ा सा भी तुम्हारी प्रतिकूलताओं में मन खराब होता जाएगा। शरीर के प्रति राग का भाव विपरीत परिस्थितियों में मन को खराब कर देता है। किसी व्यक्ति के प्रति राग भाव आ जाए और वो व्यक्ति तुम्हारी बात ना माने तो मन खराब होने लगता है। ख्याल करो। मैं इतना ही कहता हूं, मैं इतना ही कहता हूं, राग और द्वेष के कारणों को समझो। जिनसे तुम्हारा कल्याण होना है उनके प्रति राग भी करोगे तो भी पार हो जाओगे,
और जिनके प्रति तुम्हारा, जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हाँ, जिनसे तुम्हारा कोई चीज का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है, जिनसे तुम्हारा कोई आत्म कल्याण में सहयोग नहीं हो रहा है, उनसे काहे के लिए राग करते हो? उनसे द्वेष रखो। देश भी मतलब क्यों? इतना ही देश रखना कि इस व्यक्ति के कारण से मेरा संसार बढ़ जाएगा, इस व्यक्ति के कारण से मेरे अंदर के परिणाम खराब होते हैं, इससे हमें मिलना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी में आता है। मित्र को आप दिन में एक बार याद करते होगे, लेकिन शत्रु को कितने बार याद करते हो? ख्याल करना। मित्र को एक बार याद करते होगे, लेकिन शत्रु दिन भर मन में खटकता रहता है, दिन में खटकता रहता है उसको बार बार। और मैं कह रहा हूं, जितने बार तुम उसको याद करते हो, उतने समय अगर अच्छे काम में लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। विचार करना। अज्ञान सुश्रम, लंबा संसार। अगर हम राग और द्वेष करते हैं तो हमारा संसार लंबा होता है, इतना ही ख्याल करो। संसार को अगर लंबा करना है तो अज्ञान को स्वीकार करो। अज्ञान में एक अक्षर ज्यादा भी है और ज्ञान में एक अक्षर कम भी है। अज्ञान सुश्रम, लंबा संसार, और ज्ञान सुश्रम, उससे भी लंबा संसार। अज्ञानी व्यक्ति का इतना बड़ा जीवन नहीं है। वो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अगर भव्य होगा तो निर्वाण जा सकता है, नहीं तो फिर निरोध में जाएगा, फिर 84 लाख भटकेगा। लेकिन एक बार अगर आप ज्ञानी बन गए, ज्ञानम सुचरम, तो ऐसा संसार मिलेगा कि दोबारा तुम्हें 84 लाख में आना ही नहीं पड़ेगा। एक बार ज्ञानम सुश्रम हो गए तो सिद्धों के समान बन जाओगे, और सिद्धों के समान बन गए तो दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। अज्ञान के कारण से आते, छोटे छोटे से अज्ञान, छोटी छोटी सी अज्ञानता हमें कितनी दुखदाई करती है। आप विचार करना। पता नहीं किसी चीज का तब तक तो चलता है, लेकिन जानकर तुम उस चीज में अनजान बनो तब तक नहीं चलने वाला है। इसलिए हम अज्ञान दशा को टालने का प्रयास करें। हमें मालूम है संसार में कभी सुख मिलने वाला नहीं है, संसार लोगों से कभी सुख मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन्हीं सुखों में, उन्हीं लोगों में सुख ढूंढ रहे हैं, उन्हीं लोगों से अपेक्षाएं रख रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर अपने जीवन की सफलता समझ रहे हैं। कैसे होगा? ख्याल करो। यहां पर इतना ही कह रहे हैं कि ज्ञान सुचरम बनने का प्रयास करो। राग भाव अपना भाव है, शरीर का भाव है। अब इस राग भाव को शरीर से ही जोड़ना है तो संयम भाव से जोड़ दो। अगर राग को तुमने संयम से जोड़ दिया तो विचार करके रखना, शरीर ही संयम को स्वीकार करता है। आत्मा कभी संयम को स्वीकार करती नहीं है, क्योंकि उसे जरूरत भी नहीं है। वो तो अपने आप में कीचड़ में कमल की तरह है। संयम में अगर तुमने शरीर बना लिया तो इससे राग करोगे तो भी ये शरीर तुम्हें मोक्ष पहुंचा देगा। खुद नहीं जाएगा लेकिन तुम्हें पहुंचा देगा। ख्याल करो। गाड़ी होती है ना, गाड़ी मंजिल में खुद पहुंचकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन वो बाहर ही रह जाती है, तुम अंदर चले जाते हो। तो ये शरीर खुद मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन अगर शरीर से तुमने राग संयम भाव से कर लिया तो ये शरीर तुम्हें मोक्ष पहुंचा देगा और खुद यही रह जाएगा। वो कहेगा बस गाड़ी का काम क्या है, टोटो में बैठ के आओ, बाहर गेट पे कह देगा बस मेरा काम यहीं खत्म, अंदर अब तुम जाओ। और जो अंदर जाता है, जो भीतर जाता है, वो तर जाता है। भीतर जाओ और तर जाओ।
तो विचार करना, जहां तक वो है वहां तक उसका उपयोग करना, उसके बाद और देश भाव करना है ना, तो ख्याल करना देश भाव हम बुरी चीजों से करते हैं, लेकिन देश भाव को जीतना है तो समत्व भाव लाओ, समत्व का भाव लाओ। जब हमारे मन में समत्व भाव आता है, संयम का भाव आता है, तो शरीर का कल्याण है, और समत्व भाव आता है तो आत्मा का भी कल्याण है। संयम से शरीर को सजाओ और समता भाव से आत्मा को सजाओ। शरीर संयम की डिमांड करता है और आत्मा तुम्हारे समता परिणाम की डिमांड करती है। शरीर तुम्हें बाहर से सुसज्जित कर देता है, लेकिन आत्मा तुम्हें अंदर से सुसज्जित करती है। ख्याल करना, आचार्यों ने यहां कह दिया आकर्षण, बाहर की दुनिया में आकर्षण रहेगा तो संसार बढ़ेगा। बाहर की दुनिया में आकर्षण नहीं, विद्वेषण होना चाहिए। अपने आप में आकर्षण करो। हम दूसरों की चीजों में देखकर आकर्षित होते हैं। हाँ, आप विचार करके रखना, हम दूसरों की चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं। हमें कुछ आकर्षण अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये क्रीम पाउडर क्यों लगाते हैं आप? मैं आकर्षित लगूं, लोग मुझे बार बार देखें। ख्याल करके रखना, हम जब तक दूसरों में आकर्षित हो रहे हैं तब तक अपने आप को आकर्षित नहीं कर सकते। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आकर्षण करना है तो अपने आप में आकर्षण करो। बाहर की सुंदरता कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन एक बार चारित्र की सुंदरता आ गई तो निर्वाण तक चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, आकर्षित बनो आप। कब तक दूसरों को देखते रहोगे? और दूसरों को देखकर कब तक दूसरों से आकर्षित होते रहोगे? अपने आप को आकर्षित करो। शरीर को आकर्षित करने के लिए क्रीम, पाउडर और लिपस्टिक, चिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या लगाकर आप, एक बात बताओ, लिपस्टिक से शरीर सुंदर होता है? वैसे यहाँ तो कोई लगाता नहीं है, हमें बहुत अच्छी बात है ना। और कोई लगा के आ जाए ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली चूहे को पकड़ के मुंह से आई, ऐसा पोत पात के आने का प्रयास करते हैं। आकर्षण वो नहीं है, वो शरीर है। शरीर के आकर्षण को आकर्षण मत समझो। हम शरीर के ऊपरी दिखावट पर अपना ख्याल करो। किसी शायर ने कहा है, मत फिसलो यारो ऊपरी दिखावट पर, मत फिसलो यारो ऊपरी दिखावट पर, वर्ग चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर। हम उसी में फिसले जा रहे हैं। ख्याल करके रखना, आकर्षण करना है तो अपने स्वभाव का आकर्षण करो। तुम्हारे स्वभाव का आकर्षण एक बार किसी दूसरे से आकर्षित होना ही नहीं, किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि दूसरे से प्रभावित होना संसार। और अपने आप को इतना प्रभावशाली बना लो, दूसरे लोग तुमसे प्रभावित होने लगे तो तुम समझ लेना हमारी जीत होती चली गई। तो स्वभाव से आकर्षित करो। और कहा विद्वेषण, बाहर की दुनिया जिनसे तुम्हारे जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं है, उनसे विद्वेष की भावना रखो। कर्मणा भ्रमणा, कह रहे हैं संसार में घूमना है तो कर्म का साथ लो। और ऐसा नहीं है कि संसार में घूमने के लिए कर्म, संसार से पार जाने के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। शुभ कर्म को साथ में ले लो। आप विचार करके रखना, शुभ कर्म तुम्हारे संसार से जाने में भी कल्याणक बनेगी। भ्रमणा, भ्रमण करना है तो अंदर में करने का प्रयास करो। संतों के पास आना जाना, भ्रमण करना पुण्य दिलाता है, और आत्मा में भ्रमण करना मुक्ति दिला दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात का ख्याल करना, संतों के पास, भगवंतों के पास आओगे तो पुण्य मिलेगा, और आत्मा के पास जाओगे तो परमात्मा मिलेगा। इसलिए इस श्लोक को समझना, राग द्वेष
अपने अंदर से करने का प्रयास करो, अपने आप से राग करो, अपने कर्मों से द्वेष करो। जो कल्याण में कारण बने उससे राग करो, जो कल्याण में कारण ना बने उससे द्वेष की भावना रखो, लेकिन हित की भावना रखना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही कहूँगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया, अपने जीवन को संभालो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः